हम लोग चैप्टर देखते हैं। और अगला चैप्टर जो है हमारा प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये 8वां चैप्टर है, इतिहास का अंतिम चैप्टर है। क्या नाम है इसका? प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 8वां चैप्टर जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, जिसका पहला प्रश्न है और यह इतिहास का अंतिम चैप्टर है। प्रश्न है हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ध्यान देना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है 1899 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन 1899 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है लाला हरदयाल। ध्यान दीजिएगा, लाला हरदयाल गदर आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। 1913 का जो गदर आंदोलन हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर का यानी गदर नामक समाचार पत्र का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा। कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करते हैं नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इसी को जे ए हिक्की भी कहा जाता है, जे के हिक्की भी कहा जाता है, जे ए हिक्की भी बोलते हैं, या जे के हिक्की भी बोलते हैं, इसको जे के भी बोलते हैं, जे के हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किस का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है बंगाल गजट, इंडिया गजट, बम्बई गजट और मद्रास गजट। भारत की सबसे प्रथम पत्रिका जो है बंगाल गजट है, और उसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाशन तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? किसका प्रकाशन की बात हो रही है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन जो है किनके द्वारा किया गया था? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए तो थोड़ा सा इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब अभी जो हमने बताया आपको, अभी जो हमने आपको बताया कि प्रश्न क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? ध्यान देंगे, यह किया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किनके द्वारा में? किनके द्वारा? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया था। किनके द्वारा? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला, ठीक है, मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन गवर्नर जनरल जो है विख्यात है? तो यह है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का काम किया था। किसने? तो चार्ल्स मेडकॉफ ने। ठीक है, चार्ल्स मेडकॉफ ने जो है प्रेस पर से नियंत्रण हटाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ी थी? मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ी थी। ठीक है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की जो है मांग बढ़ी? ठीक है, प्रिंटेड नोट्स की जो है मांग बढ़ी थी। तो ध्यान देना है, ध्यान देना है, यह देश था चीन। चीन में जो है सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता के लिए जो है जितने भी प्रतिभागी उनकी तैयारी करते थे, वो चाहते थे कि उनके पास जो है मुद्रित नोट्स आए, मतलब प्रिंटेड नोट्स आए। आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं उनको उनका हमको प्रिंटेड नोट्स मिल जाए तो बेहतर रहता। नहीं, हर एक व्यक्ति चाहते हैं ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उनके बाद जो है समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सबसे पहले 1951 ईस्वी में जो है समाचार पत्र अधिनियम भारत में पारित किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आवाज फ्रेश जा रही है? एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज़ नहीं जा रही है?
एक बार कमेंट करो तो। आवाज आवाज जा रही है या नहीं, जल्दी बताओ तो। हेलो, 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 जल्दी से एक बार बताएंगे तो। ओ अच्छा, नहीं जा रही है। ओफ, बताओ तुम, कितना दिक्कत वाला बात है, कितना दिक्कत वाला बात है कि आवाज़ नहीं जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं आप लोग, जो है परेशान नहीं होंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा आरंभ हुआ था? अमृत बाजार पत्रिका जो है, इनका प्रकाशन जो है, पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह किया था मोतीलाल घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल और अल बिलाल नामक जो पत्रिका हैं, उनके संपादक कौन थे? अल हिलाल और अल बिलाल। तो ऐसे ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने सिर्फ अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो ध्यान देंगे, अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मील, क्या नाम है? भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया था? भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया था? तो यह मुख्य रूप से चावल के निर्यात का क्या किया गया था? विरोध किया गया था, चावल के निर्यात का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया था? गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन करके, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलनों को क्या किया? प्रचार किया, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लाया था? भारत में जो है पहला छापाखाना लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो यह था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है अपनी भाषा को ही बदल लिया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है किनके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह था महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापाखाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, मतलब भारतीय के द्वारा जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जिसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, भारतीय लोग जिसने पहली बार प्रकाशन किया था समाचार पत्र का, वह था, उसका नाम था बंगाल गजट। और भारत में पहला समाचार पत्र का नाम भी बंगाली गजट है, लेकिन वो किसने प्रकाशित किया था? वह जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति जो था, कैक्सटन नाम था इसका। क्या नाम था? कैक्सटन। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की गई थी?
तो ध्यान देंगे गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है बाइबिल की छपाई की थी। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप में पहुंचाए थे? तो यह थे मार्को पोलो। आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? कई बार प्रश्न पूछे गए। यह थे एक धर्म सुधारक। ठीक है, यह एक क्या थे? धर्म सुधारक, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह उक्ति जो है किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? तो यह जो है मुख्य रूप से किया गया था न्यू इंडिया नामक पत्रिका से। किनके द्वारा? न्यू इंडिया नामक पत्रिका के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में जो है सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है किस जगह पर मानी जाती है? किस जगह पर मानी जाती है? तो यह मानी जाती है चीन में। कहाँ पर? चीन में। ठीक है, कहाँ पर मानी जाती है? तो चीन में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड एम हो के द्वारा बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई की तकनीक जो है किनके द्वारा लाई गई थी? तो यह लाई गई थी चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यह फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी व्यक्ति पी सेंग, नाम क्या है? पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? चीनी व्यक्ति जिसका नाम था पी सेंग, उन्होंने मिट्टी की मुद्रा 1041 ईस्वी में बनाई थी। कब? 1041 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने केसरी का प्रकाशन, केसरी एक पत्रिका का नाम है, तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी का प्रकाशन कब किया गया या किस भाषा में किया गया? तो यह जो है मुख्य रूप से मराठी भाषा में किया गया था। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह मुख्य रूप से जो है 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। यह पहला एक्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, वुड ब्लॉक छपाई, कौन सी छपाई? वुड ब्लॉक छपाई। क्या नाम है इसका? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? कहाँ विकसित की गई थी? वुड यानी लकड़ी के ब्लॉक से जो छपाई की तकनीक है वह सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का जो है पहला कारखाना वह जर्मनी में खोला गया था। जर्मनी यूरोप का ही एक देश है, तो जर्मनी में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? नाम क्या है इस स्थापना का? 95 स्थापनाएं। तो 95 स्थापनाएं जो हैं यह मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। आंसर नंबर ए। किनके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी, यह भी पत्रिका का नाम है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? ध्यान देना है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है यह बंगला भाषा में हुआ था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुजरात में राजा राम मोहन राय ने, यानी गुजराती में राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था? ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा गुजराती में फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो यह था मिरातुल अखबार। क्या नाम है इसका? मिरातुल अखबार। अगला क्वेश्चन, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था।
देसी भाषा में प्रकाशित जो है भारत का पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में जो है पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया था। कहाँ पर? गोवा में, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, और रिपन इसको क्या किया था? रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशिया मैगजीन, क्या नाम है? एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई थी? एक पेशिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुई थी? तो यह इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? न्यूज़पेपर एक्ट जो है 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कि सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? एक पत्रिका है जिसका नाम है सोम प्रकाश, इनका प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष? तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे 1878 ईस्वी में। अगला, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र जो है निकालने का श्रेय किनको जाता है? किनको जाता है भाई? तो यह जाता है जे ए हिक्की को। जे ए हिक्की को। आंसर नंबर सी। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखे 44 प्रश्न, और ये इस प्रश्न का जो है आप लोग जो है रिवीजन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दंदनाते जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।